वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अमरदास साहिब जी की। श्री गुरु अमरदास जी की कथा। श्री गुरु अमरदास जी तेजबाज भले क्षत्रिय के घर माता सुलकनी जी के उदर से वैशाख सुदी 14 संवत को गांव बासर के प्रगंजबाल में पैदा हुए। आप जी की शादी श्री मनसा देवी संग खत्रे गांव के निवासी देवी चंद बहिला क्षत्रिय के पुत्री के साथ 11 माह को हुई। आप जी के घर 2 साहिबजादे बाबा मोहन जी और बाबा मोहरी जी तथा 2 पुत्रियां बीबी दानी जी और बीबी बानी जी ने जन्म लिया। जब आप जी श्री गुरु अंगद साहिब जी की सेवा में उपस्थित हुए तो आप जी की आयु 61 वर्ष की थी। श्री गुरु अंगद देव जी का अंतिम संस्कार करके आप जी गोविंदवाल आ गए और अपने चौबारे में एकांत बैठ गए। जब आप जी को इस तरह एकांत बैठे कई दिन बीत गए तो आप जी के दर्शन अभिलाषा बहुत से सिख चौबारे के बाहर आकर इकट्ठा हुए। फिर सभी ने मिलकर बाबा बुड्ढा जी के द्वारा गुरु जी के निजी सेवक बलू को गुरु जी के पास अंदर भेजा कि बाहर 7 दिन से संगत बैठी हुई है। आप बाहर आकर सबको दर्शन देकर सतप हृदय को शांत करो। इस तरह बल्लू की जबानी संगत की बिनती प्रवान करके गुरुजी बाहर आ गए और आसन पर बैठकर सबको दर्शन देकर उनकी मनो इच्छा पूरी की। धन गुरु नानक। गुरु जी का नित्य कर्म। श्री गुरु अमरदास जी सवा पहर रात रहते उठकर स्नान लीन हो जाते थे। दिन निकलते समाधि से उठकर दीवान में आ बैठते थे। दीवान में रबाबी कीर्तन करते थे। कीर्तन के भोग के उपरांत देश प्रदेश से आए सिख उपस्थित होते थे और सतनाम का उपदेश लेकर मनोकामना पूरी करके आनंदमय होते थे। दोपहर के समय सारी संगत के साथ पंगत में बैठकर अमृतमय भोजन खाते और आप गेहूं का दलिया खाते थे। खान आदि खाकर आप जी विश्राम करते थे और फिर दिन के चौथे पहर दीवान में बैठकर पंडित केशवदास से पुराणों की और गुरु इतिहास की कथा सुनते थे। कथा उपरांत रबाबियों का कीर्तन होता था और फिर दीवान की समाप्ति की जाती थी। उपरांत फिर आप जी कुछ थोड़े सा भोजन खाकर रात विश्राम करने के लिए चले जाते थे। आप जी सदा ही सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। अपने पास कोई फालतू वस्तु नहीं रखते थे। लंगर में भी सदा न्याय ही आनंदी आता था। रात को सोते समय जो लंगर बच जाता था वह गांव के आवारा पशुओं को तथा ब्यास नदी में जल जंतुओं के लिए डाल देते थे। पानी के घड़े और घाघरे भी खाली करके उल्टे कर देते थे। नए सूर्य नया अन्न और नया ही पानी प्रयुक्त किया जाता था। जो कोई श्रद्धालु आप जी के दर्शन को बाहर से आता था, जिस समय तक वह पहले लंगर में से प्रसाद न खा ले उसको दर्शन नहीं देते थे। यह सभी नियम आप जी ने अपनी आयु पर्यंत निभाए।
धन गुरु नानक, धन गुरु अमरदास साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।